कि डेसिमल एक्सपेंशन अच्छा बताना एक मिनट टर्मिनेटिंग का। मैं उसका पीडीएफ भेज लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। डाउट भी भेजे थे। हाँ हाँ उसका भी डाउट, उसके क्वेश्चन दिए थे उसको भी अभी डिस्कस कर लेते, बस एक मिनट रुको, हम उसका पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बताते चलना कौन कौन सा नहीं बना, ठीक है? होमवर्क दिए थे ना तो डिस्कस कर लेते उसको। सर मेरा पिछले लेक्चर का डाउट चाहिए। ठीक है बता देंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो हम तुमको बता देंगे। क्योंकि पिछले क्लास तो नहीं किए थे। हाँ 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 पता है, कोई बात नहीं। किधर गया जी क्लास 10? हाँ चलो, कुछ होमवर्क दिए थे सबको बनाए हो? ऑनेस्टली यस बताना। सर, यस सब सर। बनाए हैं। यस सर सर। कुछ कुछ नहीं बना। यस सर हाँ नहीं बनाया। ठीक है, देखो बनाना, क्वेश्चन बना के आना। ये नहीं कि अब तो 10th में हो, 9th तक में मस्ती मजाक में करके निकाल लिया, बट थोड़ा आप सीरियस हो जाओ। तो होमवर्क हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं है हम पीडीएफ मंगाया करेंगे, सोच रहे थोड़ा तो चेंजेस लाएं। तो थोड़े चेंजेस में यही आएगा कि जो भी होमवर्क देंगे उसका हम पीडीएफ मांगेंगे। हम क्या सारे सर लोग से आज अभी बातचीत कर लेते हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करना है। जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग पीडीएफ नहीं मांगा कर रहे थे होमवर्क का, बट अभी हम लोग सर थोड़ा भी 1.3 में तो एक दो क्वेश्चन 5 प्लस रूट 3 मतलब हाँ कि अभी प्लस वो रूट सब बताया सर नहीं उसमें है, एक ही क्वेश्चन था ना बनाने को। वो सब बता देंगे। हाँ चलो इसमें बताओ क्या जानना है, कौन सा क्वेश्चन इस पूछना है? सेकंड नंबर ये और थर्ड भी कैसे बनेगा ये सेकंड और बता। थर्ड। हाँ उसमें सर राइट, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आता है लिखने जी, सर वही सर सिंपली मतलब डिवाइड मतलब करते क्या ना। हुआ। डिवाइड करना है। सिंपल अरे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लाना है, हो गया डेसिमल बस एक्सपेंशन। हाँ बस। सर थर्ड बता दो। फर्स्ट का एक 8 बता दीजिए। फर्स्ट का 8 8, इसका क्या होगा बताओ? सर फर्स्ट का 8 3 3 इंटू इंटू 5 5। 3 into 5 तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग सर होगा। पीछे टर्मिनेटिंग सर वो दिया। रेशनल नंबर नहीं है सर, उसको पहले सिंपल फॉर्म में सर लाना उसको पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ इसको पहले 2/। सिंपल फॉर्म में लाओ, सॉरी सॉरी, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आओ। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। हाँ सर। 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा तो फिर तो वो टर्मिनेटिंग है। सर 2/5 ना। हाँ 2/5 ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, उसके बाद चेक करना है, ठीक है? किसका था, पुष्कर तुम्हारा क्वेश्चन था क्या? यस सर। हाँ ठीक है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। रेशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑक्युपाई करता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाओ उसको, उसके बाद कुछ काम करो। ये अभी रेशनल है क्या, तुम ही देखो। हम लास्ट क्लास में एक चीज बताए थे कि जो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है उसका 1 के अलावा कुछ भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होता, बताए थे, यस याद सर। है? बट यस यहाँ सर। पे देखो यस 6 सर। 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 15 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है। तो देखो 6 का एक फैक्टर 3 है और 15 का भी एक फैक्टर 3 है, तो इस केस में वो रेशनल नहीं काम करेगा। आपको उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना, सर उसके बाद चेक लेकिन ये करना। जो जैसे फोर्थ है और 9th था वो तो बिना सिंपलीफाई किए बना दिए, उसने हम गौर नहीं किए थे। नहीं नहीं हमेशा सिंपली फॉर्म में ले जाना। सर आंसर भी लेकिन आ ही गया था उससे। कोशिश करो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने का, क्योंकि कहीं कहीं पे वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है? सर 2 एक बार फिर से बताइए तो। कौन सा, ये सेकंड नंबर? हाँ सर। सबको बस डिवाइड करना है, ये जो भी क्वेश्चन है। जैसे 8 17/8 है, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 पॉइंट समथिंग हो गया डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है? 2 पॉइंट समथिंग ना। हाँ 2 पॉइंट समथिंग, समझा शाश्वत? यस सर। रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, डेसिमल फॉर्म रहता तो नहीं लिख लेते, अगर यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन की जगह लिखा हुआ रहता डेसिमल फॉर्म में करो तो कर लेते ना। यस। तो बस चलो ठीक है। थर्ड सर आप थर्ड एक और नंबर। आए थे जो नीचे जो 2n5m हाँ वो, हाँ सर वो मेथड से भी तो कर ही सकते हैं ना। किसको? सर ये सेकंड नंबर सेकंड नंबर कैसे होगा बताओ? जैसे 13/3125 है तो हाँ
18/5 to the power 5 into 2 to the power 0. फिर हाँ अब हाँ अच्छा, तो फिर नीचे 1100 आ जाएगा, तो फिर डायरेक्टली डेसिमल में वो लिख दोगे, यही ना, 0.00 ऐसा करके। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, कोई भी तरीके से कर सकते हो। वहां पे आपको क्या करना होगा, नीचे m और n को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, सेम लाना होगा, ठीक है। थर्ड नंबर, लेकिन देखो क्वेश्चन में अगर तुमको लिख देगा ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाओ, तो डिवाइड करना, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाओ, तो क्या करना होगा तुमको, डिवाइड करके इस तरीके से डिवाइड करना और फिर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि डेसिमल फॉर्म में ले जाओ किस मेथड से, तो आप 2 और 5 वाला भी कर सकते हो, m और n को इक्वल कर देना और फिर आगे कर लेना, ठीक है। थर्ड नंबर बताना है क्या, Yes, sir. Yes, sir. the following real number have a decimal expansion as shown in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the py form, what can you say about the prime factor of q? क्या कह सकते हो बताओ, प्राइम फैक्टर ऑफ q रेशनल में है, तो q का प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बोलोगे, 2 and उसका 5. 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा, सिंपल। जितने भी रेशनल नंबर देखे यहाँ पे, सबका डिनोमिनेटर का 2 और 5 के ही फॉर्म में मिला ना, सारे का डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 ही मिला। तो आप ये क्यू का पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्यू के बारे में बोला है ना, एक मिनट इसमें एडिटिंग ऑन करने दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आप क्यू के फैक्टर के बारे में क्या बोलोगे, तो रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू का फॉर्म लेगा, और q हमेशा किस फॉर्म में रहता था, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो q का फैक्टर हमेशा क्या रहेगा रेशनल नंबर में, 2 और 5 रहेगा। इसमें रेशनल कौन कौन है, पहला रेशनल है Yes, sir. Yes, sir. बट दूसरा नहीं है, नहीं और है, तीसरा है। Rational. तीसरा है, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज तो हो गया, आगे बताओ। इस वाले में अभी बस हम ऐसा वाला सिखाए थे ना, यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, सब sir. बताना है। Mhm. चलो ठीक है, देखते चलो कितने को आता है ये सब, कितना लोग बना के आया, आता है, आता है, आता है sir. ठीक है। 3 + 2√5 था ना, Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से कैसे करना होता है, क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल आसान सा तरीका क्या, तो क्या करोगे, 3 + 2√5 को फिर से क्या एज्यूम कर लेना, रेशनल एज्यूम कर X. लेना, एक्स कर लो, रेशनल कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अगर हम 3 + 2√5 को रेशनल ले ले, तो ये इक्वल टू p/q लिख सकते हैं। Yes, बताओ। sir. हमने Yes, क्या sir. किया, यहाँ पे भी वो पहले वो लाइन ऐड कर लेना कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर हो गया, अगर रेशनल नंबर हो गया, तो 3 + 2√5 कैन बी रिटन एज p/q P by के फॉर्म Q. में, ठीक है। और इतना करने के बाद तुमको यहाँ पे लिखना होगा वेयर p Q and is not q are equal to 0. p and q are in And co-prime लिख लेना, वेयर p and q are co-prime। co-prime को मतलब क्या होता है बताओ, so मतलब वही ना कि जिसका other एक ही than one. फैक्टर है, जिसका सिर्फ वन एज अ एक तो आपने factor जैसे हो। पहले लिखा है तो वो नहीं लिख सकते, जो आपने बोला था वही हाँ रटने आने इंटीजर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, वेयर p and q कि are they don't integer। have a common factor other हाँ हाँ than हाँ one. हाँ
कुछ भी लिख सकते हो। वही सब तो जगह सही रहेगा। ठीक है, वहां भी यहाँ पे भी वही काम कर लेना। वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर लिख सकते हो, इंटीजर के जगह आप कोई प्राइम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। They क्योंकि don't have a common factor हाँ other than one. वो भी लिख लेना, ठीक है। वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर एंड दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन वन, ठीक है। अब देखो 3 + 2√5 = p/q हो जाएगा। यहाँ से रूट वाले टर्म के अलावा रूट में जो है उसको एक तरफ रखना, बाकी जितने भी बचेंगे उसको दूसरे तरफ भेज देना। तो क्या क्या उधर शिफ्ट हो जाएगा, p/q ये +3 है, इस तरफ आकर के -3 और 2√5 है, तो ये 2 इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो Yes, Yes, sir. sir. डिवाइडेड बाय 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये एक चीज और बताओ, ये जो पूरा टर्म है ये रेशनल है या इरेशनल है? Rational. Rational. ये रेशनल है, और तुमको पहले से पता है कि √5 क्या है, Irrational. इरेशनल। तो क्या कभी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है क्या आपस में? कभी No, भी? sir. No, sir. No, sir. बस तो फिर वही कहानी तुमको नीचे मेंशन कर देना है कि √5 इरेशनल, ये √5 तुम्हारा इधर LHS इरेशनल है, RHS रेशनल है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। और √5 ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा टर्म इरेशनल बन जाएगा। Irrational. सर आप जो बोले रैशनल इरेशनल वो वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए बस। वो भी हम ही लिखा है, पहले एक Yes, बार छाप लो, यस सर, छाप वो लिया। हो गया। छाप लो अच्छे से। एक मिनट सर। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, जिसको नहीं आ रहा है समझ में पूछ लो। और पी एंड क्यू को क्या लिए हैं? यहाँ पे वेयर पी एंड क्यू, ये पूरा लाइन लिखने बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, मतलब वहाँ पे क्या उसको लिए पी एंड क्यू को? 3 + 2√5 को हम क्या एज्यूम कर लिए, रेशनल एज्यूम कर लिए, बाई क्यू रेशनल। तो रेशनल p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो रेशनल आएगा, जो भी रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म लेता है कि नहीं लेता है? हाँ तो बस वही कर लिया कि अगर हम 3 + 2√5 को रेशनल एज्यूम कर रहे हैं तो ये p/q के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। बस वही काम है, इधर भी कर लिए, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस लिख दीजिए। लास्ट वाला सेंटेंस लिख दे? हाँ सर। अच्छा चलो देखो समझना, देखो कैसे क्या लिखना आखिरी में। ये जो √5 है इक्वल टू क्या के बराबर मिला, इस नंबर के बराबर मिला, इस पूरे नंबर के बराबर, ठीक Yes, है। sir. और ये पूरा नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, सर ये पूरा का पूरा एक रेशनल नंबर देगा ना। सर वो रेशनल नंबर कैसे हो गया? कौन सा? P और सर Q P क्या है? P और रेशनल Q क्या है, रेशनल है। रेशनल। तो ये हाँ हम बस इस पूरे टर्म की बात कर रहे हैं, ये पूरा टर्म क्या आएगा, रेशनल आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताओ। सर कैसे रेशनल आएगा? क्या कैसे बताओ तुम ही, P और Q क्या था यहाँ पे, रेशनल। रेशनल है। तो हाँ अच्छा एक चीज जानो, और कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे रेशनल और इरेशनल का, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल, सॉरी ये मुझे पहले बताना था, एंड इरेशनल नंबर। अगर आप एक रेशनल नंबर में रेशनल ऐड करोगे तो रिजल्ट भी रेशनल मिलता है, पता है सबको? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। यस सर। इस पूरे ब्रैकेट में ये जो पूरा टर्म मैंने लिखा, इसमें सारा का सारा टर्म क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल। रेशनल है। तो आप P Q कुछ भी वैल्यू आएगा आपके पास, P का कुछ भी वैल्यू हो, Q का कुछ भी वैल्यू हो, उस P और Q के किसी भी वैल्यू के लिए ये RHS हमेशा रेशनल ही मिलेगा ना। यस बताओ, सर। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है। रेशनल में रेशनल ऐड करो, रेशनल में रेशनल माइनस करो, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई करो, रेशनल में रेशनल डिवाइड करो, हमेशा क्या मिलता है वो
रेशनल रेशनल। रेशनल माइनस रेशनल भी रेशनल मिलेगा, रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर भी रेशनल मिलेगा, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल ये भी रेशनल ही देगा। बट अगर हम इरेशनल की बात करें, पहले हम रेशनल एक पूरा लिख दिए, अब हम दो इरेशनल की बात करते हैं। अगर हम दो इरेशनल को ऐड करें तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा हमेशा? रैशनल या फिर इरेशनल। रेशनल या फिर इरेशनल। बढ़िया। कैसे? तो अगर दोनों रेशनल मिल जाएगा, सोच के बताओ। ऐड करोगे तो बताओ सर। कंफर्म बताओ कोई भी। अच्छा चलो क्वेश्चन हम बदलते हैं। अगर हम यस सर, दो, मिल गया। हाँ क्वेश्चन हम चेंज रूट कर रहे 6 प्लस रूट हैं। हाँ रूट 6 प्लस रूट कितना बोल रहे थे? √3। 3 रूट 3 3। तो ये तो इरेशनल ही रहेगा ना। यस सर। ठीक है। अगर आप दो पॉजिटिव इरेशनल को ऐड कर रहे हो, मतलब दोनों पॉजिटिव में रहे, ऐसे अगर हम आपको दे दे एक √6 और बोले इसको ऐड करो -√6 से, ये तो 0 दे देगा 0। यस सर। यस सर। तो उस केस में तो ये रेशनल है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं आया Yes. समझ में बताओ। देखो, दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रेशनल ही रहेगा, लेकिन हम जैसे ही दो इरेशनल पे आ जाए तो उसमें चीजें डिफाइन नहीं होंगी। ध्यान से रखना। अगर हम दो इरेशनल नंबर की बात कर ले तो उस केस में चीजें डिफाइन नहीं होती है। ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम दो इरेशनल ऐड किए तो रिजल्ट भी इरेशनल मिलेगा, लेकिन अगर हम ये देखो यहाँ पे भी √6 इरेशनल है, -√6 इरेशनल है, लेकिन इन दोनों को ऐड कर रहे तो 0 मिल रहा है, तो उस केस में रिजल्ट क्या आ गया? क्या गया? रैशनल। रेशनल। उसी तरीके से दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे √a इंटू √b, ये क्या देगा? रेशनल। इरेशनल देगा। ठीक है। अच्छा हाँ। लेकिन √a इंटू √a हो गया तब क्या दे देगा? रैशनल। रैशनल देगा। ठीक है। तो ये सब चीज दिमाग में रखोगे। रेशनल वाले का फिक्स है रेशनल, लेकिन जब हम इरेशनल की बात करें, दो इरेशनल की, तो चीजें फिक्स नहीं होंगी। एडिशन में कभी रेशनल मिलेगा, कभी इरेशनल मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो कभी रेशनल मिलेगा, कभी इरेशनल मिलेगा। उसी तरीके से जब आप डिवाइड करने जाओगे तो कभी रेशनल मिल जाएगा, कभी इरेशनल मिलेगा। और एक चीज और, √6 प्लस √6 को √12 मत लिख देना। √6 प्लस √6 को √12 मत लिख देना। ये क्या देगा रिजल्ट? 2√6। 2√6। और कैसे? तो √6 कॉमन होता है, 1 + 1, ये क्या हो जाता है? 1 + 1 2, तो 2√6। ये सब बेसिक चीजें क्लास 9 में पढ़नी थी, ये सब ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। अब आया समझ में रेशनल इरेशनल? अब देखो। यस सर। सर जैसे जैसे मतलब सर मतलब 4/8 क्या कहलाएगा, रैशनल की इरेशनल? 4/8 8 ये तो रेशनल है। मतलब कट करेंगे उसके बाद का, 1/2 आ जाएगा, रेशनल हो मतलब गया। कट करने हाँ, तो पहले से वो रैशनल ही कहलाएगा। हाँ पहले से भी रेशनल बोलोगे, क्योंकि वो फर्दर कहीं ना कहीं जाकर के तुमको एक सिंपल फॉर्म में जाकर के रेशनल के टर्म में ही दिखेगा। ठीक है। लेकिन दो इरेशनल के केस में बस ये याद रखो कि दो इरेशनल के केस में पॉसिबल ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रेशनल मिलेगा और एक मतलब कभी रेशनल मिल जाएगा, कभी इरेशनल मिल जाएगा। लेकिन सर हाँ बोलो। सर आप एगो इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल का एग्जांपल दे सकते हैं? √6/√5 या सर √7/√5, कुछ भी नहीं आएगा, रिजल्ट यही रह जाएगा। हम आपको बोले कि √7 डिवाइडेड बाय √5 करो, तो बस आप इतने लिख के छोड़ोगे। हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक सर। है। तो ये तो इरेशनल ही है ना, ये क्या देगा रिजल्ट? इरेशनल। इरेशनल देगा। लेकिन हम बोल रहे हैं √3 डिवाइडेड बाय √3, ये क्या दे देगा? 1। तो ये तुम्हारा रेशनल। फाइनल रिजल्ट रेशनल हो जाएगा। ठीक है।
तो दो Yes, sir. इरेशनल में दो इरेशनल अगर ले रहे हो तो चीजें फिक्स नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। लेकिन जब हम एक रेशनल की बात करें और एक इरेशनल की बात करें तो ये हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। अगर हम एक रेशनल ले और एक इरेशनल ले माइनस करें तो उस केस में भी क्या मिलेगा, Irrational. मल्टीप्लिकेशन के भी केस में इरेशनल Irrational. एंड डिवीजन के भी केस में Irrational. Irrational. इरेशनल। ठीक है, समझ Yes. में आया सबको? Yes, ये सर तो इस सब चीज को स्टेट कैसे करेंगे? क्या करेंगे, क्या स्टेट कैसे करेंगे? जैसे अब मतलब? उसी क्वेश्चन में हमें को स्टेट करना है कि वो राइट इसमें साइड का टर्म इररेशनल। हाँ ये हम आ रहे पहले प्रॉपर्टी समझ लो ना, पहुंच रहे वहां पे पहुंच रहे। तो देखो तुमको ये वाला सेक्शन ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि रेशनल एंड रेशनल का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन हमेशा रेशनल मिलता है, और रेशनल इरेशनल ले तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। लेकिन जैसे ही दो इरेशनल वाला आएगा तो तुमको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। जैसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास है, इस पे बेस्ड रुको हम दे रहे हैं, 1 मिनट बस सब्र करो, चल रहा है। फिर क्या? नहीं नहीं तुमको नहीं बोले, सर को बोले थे। हाँ नेट तो चल रहा है। एक था मेरे पास क्वेश्चन, हाँ ऐसा था, आपको अगर हम रूट n लिख दे, ठीक है, मिल नहीं रहा है क्वेश्चन बट ये मल्टीपल चॉइस में बहुत बार पूछा है। रूट n है वेयर n इज, ध्यान से आंसर देना, वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज रेचुअल नंबर। तो ये जो रूट n है, जहां पे n हम नेचुरल नंबर ले, तो ये रूट n हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल या रेशनल या इरेशनल एंड रेशनल बोथ? बताओ क्या होगा आंसर? Irrational. Irrational and rational both. इरेशनल एंड Both. रेशनल बोथ। ये मल्टीपल चॉइस का अगर क्वेश्चन आता है या एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो तुमको ऐसा पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे n डिफाइन नहीं है, n नेचुरल नंबर हो रहा है, ठीक है, n क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर है। तो अगर रूट 2 आ गया, n के जगह पे 2 ले ले तो ही रेशनल मिलेगा, लेकिन n के जगह पे 4 ले ले तो क्या मिल जाएगा, वो Rational. रेशनल मिलेगा। तो ये सब चीज ध्यान में रखो, ये बहुत लोग क्या करेगा, इरेशनल मान के आ जाएगा, बट ये गलती नहीं करना, ठीक है। आ गया सबको प्रॉपर्टी समझ में अच्छे से? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, किसी sir. को डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ भी डाउट हुआ तो पूछ जाओ। एक बार देख लो सारा प्रॉपर्टी, 1 मिनट का समय दे रहे हैं बस। मयंक आ रहा है समझ में? यस सर। दिव्यांगी Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. नहीं है? नए बच्चों से ही पूछ ले, बाकी लोग तो मेरे को जान ही रहा है। कौन है इधर? वेदांश, कहीं दिक्कत? No, sir. नो सर। अनंत? No, sir. नो सर। ठीक है चलो बढ़िया, अगर डाउट हो तो पूछते चलना। ये समझ गए हो तो हम इसको आगे क्या तुमको लिखना है नहीं लिखना है वो सब अभी हम करके दे रहे हैं। सर यहाँ पे वो सब है कॉन्ट्रडिक्शन वाला, वो सब लिखना होता है। हाँ थोड़ा 1-2 लाइन ऐड कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रूट 5 एक रेशनल मिल रहा है, कैसे मिल रहा है रेशनल तो लिख दे रहे हैं तुम। इसके बाद एक चीज ऐड कर लेना, क्या ऐड करना कि रूट 5 इज रेशनल। क्यों रेशनल है रूट 5? तो a कॉमा b क्या था, a and b are integers, a and b are integers and sorry a और b लिख दिया, p and q, p comma q are integer and p by q minus 3 into 1 by 2 is also a rational number, ठीक है।
Yes, sir. इतना लिखो, इज रेशनल नंबर। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, तो नीचे फिर एक लाइन ऐड कर लेना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, लिख दे क्या? दिस नो सर, हो जाएगा शायद। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, इंग्लिश लिखना पड़ जाता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द, की रट कहते ये लाइन हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यहाँ पे √5 रेशनल दिख गया, लेकिन हमको पहले से क्या पता है √5 एक क्या है? irrational, पहले से हमको क्या पता है √5 एक इरेशनल है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, so our assumption is incorrect। ठीक है, so our assumption is incorrect। इसलिए तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन क्या था? 3 + 2√5, इसलिए 3 + 2√5 इज, किसका कॉल आ रहा है यार? रेशनल नंबर। तो मेडिकल का क्लास था क्या? चलो इसको छाप लो। ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे इस पे, क्योंकि तुमको कथा कहानी लिखना है इसमें बस। ठीक है, क्या हो गया? कुछ पूछना है तो पूछो। No, sir. किसी No. को? नो सर। तो आगे जो देखो, पूरा हम सारा सॉल्व करके नहीं दे रहे हैं, किसी को पूछना है तो पूछो कुछ। सर 3 का 1। 3 का 1 बता दे, 1/√2 है। ठीक है, तो कहानी इतना कुछ खुद से लिख लेना। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 1/√2 इज रेशनल नंबर, तो 1/√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P/Q। ठीक है, तो √2p इक्वल्स टू Q, इसलिए √2 इक्वल्स टू Q/P। यहाँ तक आया समझ में दिव्यांगी? यस सर। तो √2 इक्वल्स टू Q/P। अभी देखो ये Q/P क्या है? रेशनल ही है ना। अब P/Q लिखो या Q/P लिखो, दोनों केस में क्या मिलेगा हमको? Rational। रेशनल। तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिल गया? यहाँ से मिल गया, इसलिए √2 इज रेशनल नंबर। यहाँ से क्या दिख Yes। गया? √2 एक Rational number। रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? तो ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि Q/P इज रेशनल। और फिर वो लाइन जो हमने ऐड किया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। हमको पहले से क्या पता है? √2 क्या है? इरेशनल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने √2 को क्या प्रूफ कर दिया? क्या प्रूफ किया? Rational। rational, रेशनल। इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो wrong, गया। आ गया समझ में दिव्यांगी? Yes, sir। ठीक है, अनंता, सुचेतन, Yes, sir. अब नहीं भागना जी तुम क्लास से। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना? No, sir. ठीक है, चलो। तो इसमें से एक ये करके दिखाओ, 7√5 कर लोगे ना? 7√5 को फिर से क्या ले लेना? रेशनल एज्यूम कर लेना, तो ये P/Q का हो फंक्शन जाएगा मिलेगा। सर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तुमको करना क्या है? √5 को रेशनल प्रूफ कर देना होता है। रूट के टर्म में जो भी रहेगा उसको रेशनल प्रूफ कर देना। तो यहाँ से √5 इक्वल्स टू P/Q/7 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? रेशनल हो गया। इसलिए √5 Yes। हमको क्या मिल जाएगा? Rational। रेशनल मिल जाएगा।
और फिर वो लाइन ऐड कर देना, दिस ये क्या था यार, दिस This कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट contradicts. दैट रूट 5 इज इरेशनल। बस बस यही काम करना है, ठीक है। किसी को डाउट कुछ भी है तो पूछो। समझ गई दिव्यांगी? दिव्यांगी, मयंक, ये कहीं डाउट? दिव्यांगी समझ गई ना अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है, बना लेना ये एक्सरसाइज। मयंक, यस सर। अभिषेक, यस सर। आकाश, आनंद, यस। अनंत कुमार, मलिक, यस सर। ओके। अर्पित, यस सर। अर्पित भी समझ गया। आर्यन, जूही, Yes sir. कृतिका, यस सर। कैसा है जी तेरा तबीयत? ठीक है। ठीक है, पहला क्लास तो छूट गया, हम उसका डाउट क्लास अरेंज कर देंगे, ठीक है। अभी से अब पढ़ाई शुरू कर दो 10th का सर ऑफलाइन कीजिएगा। डाउट क्लास। यस सर। 2-3 दिन रुक जाओ फिर बता देंगे। पहले क्लास में हम उतना फोड़ू चीज नहीं पढ़ाए थे कि आगे का तुमको चीजें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके। तो वो हम आराम से भी कभी डाउट दे देंगे। अभी थोड़ा देर माहौल ठंडा हो जाने दो फिर हम लोग उधर अब बुला लेंगे, ठीक है। सर हम नहीं पुष्कर, आएंगे। पुष्कर समझ गया? यस सर समझ। शाश्वत, श्रेया, बस वैसा समझ गया। सुचेतन, उज्जवल, यस सर। यस सर। वेदांश, वेदांश, यस सर। ठीक है। सर तो हाँ बोलो। सर हमको ये पूछना था कि ऐसा हाँ। कोई नंबर है कि जो इंटीजर नहीं होता है? ना, सब इंटीजर्स है। देखो जो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर आएगा ना, आगे पढ़ना होता है वो। अभी जो रियल नंबर पढ़े तुम, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे यस, हैं? रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो देखो सीरियली अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले क्या बताए थे तुमको? नेचुरल नंबर जाने थे, फिर होल नंबर के बारे में पढ़े, होल नंबर के बाद इंटीजर आया, इंटीजर के बाद रेशनल आया, रेशनल के बाद इरेशनल आया। लेकिन जैसे ही रियल आया तो हम रियल में, देखो तुम अपना कॉपी खोलना, परसों के नोट्स में हम लिखे होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो सारा इंटीजर, ये इंटीजर का, रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, जब सारे को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो एक रियल नंबर कहलाता है। आया था? यस बताओ, सर। ठीक है। तो अब जैसे तुमको -7/2 लिख दे तो ये इंटीजर होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा सर। होगा। तो जितने भी नंबर है वो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ऑलवेज लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। अब तुम बोलेगा सर एक नंबर लिखिए, एक पे जितना मन करे सुनने उतना बिठाइए, और तुम बोले हम एक नंबर बाद में 1 ऐड कर देंगे, तो ये तो एक पार्ट हो गया ना रियल नंबर का। यस सर। तो हम सारा नंबर तुम्हारा इंटीजर के विदिन ही सर लाई तो करता है। इमेजिनरी का एक एग्जांपल। आयोटा, अब क्या होता है सब सीनियर क्लास में पढ़ोगे। आयोटा एक टर्म पढ़ना होता है। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तुमको हम 2 रूट के बारे में बताएंगे, एक रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट। तो इमेजिनरी रूट तुमको पढ़ना नहीं है अभी, वो सब 11th में पढ़ना है। तो वहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि इमेजिनरी रूट क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो अभी क्वाड्रेटिक का। सब कुछ क्लियर है? तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी से आई थिंक 1.3 अब पूरा बन जाएगा, 1.3 एंड 1.4। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। देखो क्लासेस अगर इधर भी नहीं करोगे तो मैसेज जाएगा। लास्ट ईयर तक मैसेज वगैरह तुम लोग को नहीं जाता था। छोड़ो, सब कुछ समझ ही गया तो लेक्चर रिकॉर्ड देखने का क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोला था? यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते चलो जी। लेट A and B, let A and B be any two positive integer, then there exist unique integers
then there exists unique integer q and r such that, हाँ ये सब एक नंबर में पूछ सकता है, सर सही बोले थे, such that a equals to b into q plus r where r का क्या कंडीशन होता है? इक्वल टू और ग्रेटर देन Equal 0 to or एंड greater लेस than देन b। लेस देन b। लिख लो। इसका मतलब समझ में आता है? यस सर। यस sir. सर। ये मतलब जो इक्वल टू बड़ा अजीब तरीके से डाले, इतना अच्छा तो डाला हुआ है, अब क्या चाहिए? लग रहा है कोरियन इक्वल टू बोला। ठीक है, where r is less than and equal to 0 sorry greater than and equal to 0 and less than b। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल फिर से, जैसे 3 और 8 को ही डिवाइड करो तो 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो ये रिमाइंडर जो है हमेशा इससे क्या रहेगा? छोटा। Smaller. छोटा रहेगा। क्या इसके बाद हम डिवीजन कर सकते हैं? No, नो sir. सर। नहीं है। मतलब डेसिमल लगा दो कि वो अलग चीज है, बिना डेसिमल लगाए अब डिवीजन होता है क्या? नहीं होता है। नो सर। तो ये चीज ध्यान में रखना है, जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा किससे कम रहता है? डिविजर से। डिवीजर से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, अगर उस मतलब यहाँ पे ये चीज तुम उसमें पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल का डिवीजन लास्ट ईयर पढ़े थे, जैसे 4x क्यूब है पढ़े ही प्लस नहीं 7x स्क्वायर प्लस 7 है, और एक तुमको हम दूसरा नंबर दे देते हैं 6 to the power 4 प्लस 5 to the power 3 7 to x स्क्वायर और 8x प्लस 2, बोले इस नंबर को इससे डिवाइड करो। पढ़ा था ऐसा कुछ? यस सर, पढ़े Yes, पढ़े। sir. पढ़े थे. तो याद होगा, यहाँ पे x पे हर कुछ डिपेंड करता है, यहाँ पे x to the power 4 है तो हम x से लेना शुरू करते थे। एक टाइम पे रिमाइंडर ऐसा आता था जहाँ पे हम x इधर रख ही नहीं पाते थे। मतलब कहने का सिंपल सा ये मतलब है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे छोटा रहता है? डिविजर। डिवीजर से हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज हम पहले छोड़ रहे हैं क्योंकि हम इस पूरे चीज को यूक्लिड डिवीजन पे जो भी है तुम्हारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स है, तुमको क्या करना है उस 5 से 10 क्वेश्चन हम लिखवाएंगे। 10 क्वेश्चन में हम ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन को एकदम रट जाना। ये जो चैप्टर चलता है ना, रटने वाला चलता है। ठीक है, तो उस चीज को रट जाना है तुमको, और उसको 10 बार 5 बार एकदम बनाते चलना है कॉपी में। ठीक है, आएगा तो एकदम डायरेक्टली वही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हम 5-6 क्वेश्चन का सेट रखे हैं, वो 5-6 क्वेश्चन हम करवा देंगे पूरा का पूरा, बस तुमको बस उतना ही क्वेश्चन बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम शुरू होगा, फिर इसका यूज करके हम HCF वगैरह निकालना सीखेंगे। तो अभी चलेगा, अभी तो आज दूसरा ही लेक्चर है, अभी 4 या 5 लेक्चर और अभी लगेगा, या उससे कम ही लगेगा, उतना नहीं, टोटल 5 या 6 लेक्चर लगता है इस चैप्टर में। तो आराम से उस चीज को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो अगला क्लास कोई भी मत छोड़ना। अब अगला क्लास तो ऐसे इस वीक में नहीं है ना? नो सर। No, sir. हाँ, बायो का क्लास कब है तुम लोग का? कल या कल परसों? ऑनलाइन है। कल ही है कर ना? ले सकते हैं आपका। तो हम अब तो टाइम टेबल चेंज होके नया टाइम टेबल अभी भेजेंगे हम। हो सके टाइम टेबल चेंज ही हो जाए, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लास है तो फिर आईडी और मेरे डिजिटल पैड पे डिपेंड करेगा, तो हमको जब मन करेगा तो फिर क्लासेस हम ये कर सकते हैं, अरेंज कर देंगे। नया टाइम टेबल कोशिश करेंगे आज